वट सावित्री का व्रत हमें कब रहना है? तो वट सावित्री का व्रत हमें 26 मई दिन सोमवार को रहना है। तो वट सावित्री व्रत की पूजा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और हमें पूजा किस तरह से करनी चाहिए एवं कब करनी चाहिए, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने के लिए आई हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम लोग वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री के बारे में जानते हैं कि हमें पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए। तो हमें पूजा में देखिए, मैं इस तरह से थाली में सारी सामग्री सरिया ली हूँ। जैसे कि आइपन हमें बनाना है और फिर दीपक लेके जाना है, मतलब पूजा हमें वट वृक्ष के नीचे करने जाना है। तो हमें घर से सारी तैयारी करके और सब सामग्री ले करके जानी है। इसमें श्रृंगार की सामग्री होनी चाहिए, सिंदूर, फूल, कच्चा सूत, रोड़ी, चंदन और अक्षत, दक्षिणा। और प्रसाद के लिए हमें चना ले जाना है, गुलगुले बना के ले जाना है और मौसमी फल जो भी इस समय उपलब्ध हो वो फल हमें लेकर के जाना है और एक बेना लेकर के जाना है। और यदि आप घर पे करती हैं तो आप घर पे एक बड़ के डार को तोड़ कर ले आइए और उसे गमले में लगा लीजिए। उसके बाद से हमें पूजा करनी चाहिए। तो पूजा करने के पहले हमें देखिए कैसे पूजा करनी है। तो हमें रेडी होकर के और अपने सिंदूरे से हमें नाक से लेकर के सिंदूर पूरा भर लेना है। उसके बाद एक पत्ती में सिंदूर लगाकर हमें उसे अपने श्रृंगार के स्वरूप में 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ये भी आएगा कि बड़ के पत्ते को हमें अपने जूड़े में या चोटी में लगाना है। उसके बाद ही हमें पूजा शुरू करनी है। तो पूजा करने के लिए यदि आप पेड़ के पास गई हैं तो पेड़ के पास पूजा करिए, और नहीं तो फिर घर में इस तरह से गमले में लगा लीजिए और फिर उसके बाद से पूजा करिए। तो गमले में लगाने के बाद अच्छे से इसे हमें सजा लेना है चंदन और सिंदूर लगा करके। उसके बाद हमें पूजा करनी है। तो पूजा विधि देखिए, मैं वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ और इसमें मैं इसी तरह बोल करके दिखा रही हूँ। तो पूजा देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें जल में जड़ सींचना है और उससे पहले हमें क्या करना है कि गौर गणेश की पूजा करनी है। किसी पूजा में सबसे पहले गौर गणेश की पूजा होती है। तो गौर, और इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तो गौर गणेश हमें एक पत्ते पर बना करके रख लेना है। उसके बाद हमें सबसे पहले गौर गणेश की पूजा कर देनी है और फिर उसके बाद हमें बड़ के पेड़ के नीचे पूजा करनी है। तो पूजा में हमें जल सींचना है, फिर सिंदूर लगाना है, चंदन लगाना है, उसके बाद रोड़ी लगाना है, फिर हमें एक दीपक जला देना है। दीपक इस दिन कच्चे सूत का जलेगा क्योंकि सोमवार का दिन पड़ रहा है और सोमवती अमावस्या है, इसलिए हमें रुई नहीं छूना होता है। इस दिन हमें कच्चे सूत का ही दीपक भी जलाना है और कच्चे सूत से फेरी भी देना है। तो इस तरह से हमें पूजा कर लेना है अपनी विधि विधान से। उसके बाद से हमें पूजा करने के बाद से हमें सुहाग लेना है और सुहाग लेने के बाद हमें अपने व्रत का पारण करना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि व्रत में हमें पारण कब करना है और हमें सुहाग कैसे लेना है। तो देखिए, पूजा करने के बाद जब हमारी सारी पूजा हो जाए और हम लोग कथा सुन ले, वट सावित्री व्रत की कथा को सुन ले, उसके बाद से आरती कर ले। आरती करने के बाद वहाँ भजन कीर्तन कर ले। उसके बाद हमें जब घर चलने लगना है तो हमें सुहाग लेना है। सुहाग लेने के लिए हमें अपने आंचल में जो चुनरी पहने हैं उससे हमें इस तरह से सिंदूर लगाकर बड़ के पेड़ में सिंदूर लगाना है और उसके बाद उसे अपने मांग में 5 बार या 7 बार लगाना है। बड़ के पेड़ में जितना लंबा आप सिंदूर टिकेंगे आपका सुहाग उतना लंबा रहेगा, ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इस तरह से हमें भी सुहाग ले लेना चाहिए। और सुहाग लेने के बाद वहाँ सुहागन स्त्रियाँ हो तो उन्हें भी जो अलग से सिंदूर है उसमें से उनके भी मांग में सिंदूर लगाकर उन्हें भी आंचल में कुछ दे देना चाहिए। इस तरह से हमारा सुहाग अमर रहता है। खोइछा दूसरे को भी देना चाहिए। तो जिनके यहाँ जैसे होता होगा वैसे करिएगा, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और फिर उसके बाद पारण करने के लिए हमें जो वहाँ पे चना हम लोग चढ़ाए रहेंगे उसमें से हमें 2 चना उठा करके ले आना है और अपने पतिदेव को आकर के घर में पतिदेव की पूजा करने के बाद से उन्हें टीका लगाकर उन्हें वस्त्र दे करके और फिर उसके बाद से हमें अपने ऊपर उस चने को, हमें जो चना लेकर के आई हूँ उस चने को खा करके हमें अपने व्रत का पारण करना है। इस तरह से हमें वट सावित्री व्रत की पूजा करनी चाहिए और अपने सुहाग की कामना करनी चाहिए अपने बड़ों से। और जो श्रृंगार सामग्री है वो किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। कुछ चूड़ी उसमें से अपने पहन लीजिए, और नहीं यदि सास घर में हो तो सास को दे दीजिए, ननद जेठानी हो तो उन्हें दे दीजिए, और यदि कोई ना हो तो किसी ब्राह्मण को दान कर दें। और हमें सीधा भी दान करना चाहिए। इस तरह से हमें वट सावित्री व्रत की पूजा करनी चाहिए। और
हमें पारण करनी चाहिए, सुहाग लेनी चाहिए और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें वट सावित्री व्रत की पूजा करनी चाहिए। आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एवं बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। और आप लोग वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और सभी को जय लक्ष्मी नारायण की जय।